नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड, जिसका नाम है उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक उद्यमता विकास, विचारधाराएं एवं घटक का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विचारधाराओं का परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। उद्यमता का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना हो गया है। इस अवधि में कई विद्वानों ने उद्यमता के जन्म एवं विकास की कई विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है। उद्यमता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उद्यमता का विकास किसी एक घटक विशेष से नहीं, अपितु अनेक घटकों के सामूहिक प्रभाव या संयोजन से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, घटकों का संयोजन भी समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अब देखते हैं उद्यमता के जन्म विकास की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। उद्यमता की लंबी विकास यात्रा में अनेक विद्वानों ने उद्यमता के जन्म एवं विकास की अनेक विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं। कुछ विद्वानों ने उद्यमता के जन्म विकास में आर्थिक कारणों को, तो कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानसिक गुणों या व्यक्तिगत गुणों को ही उद्यमता के जन्म एवं विकास का कारण मानते हैं। इस प्रकार जिन विद्वानों ने उद्यमता के जन्म विकास में जिन कारणों, परिस्थितियों को योगदान देते हुए देखा या अनुभव किया था, उन्होंने उन्हीं कारण एवं परिस्थितियों को उद्यमता के जन्म एवं विकास के लिए आवश्यक मान लिया। अब इन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम उद्यमता के जन्म या विकास की विचारधाराओं को 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात 4 प्रकार की विचारधाराएं इसके जन्म एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली विचारधारा है आर्थिक विचारधारा, दूसरी है आपकी समाजशास्त्रीय विचारधारा, और तीसरी है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, और चौथी है समग्र या व्यापक विचारधारा। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। आर्थिक विचारधारा उद्यमता के विकास के लिए आर्थिक कारणों को उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण मानती है। इस विचारधारा के प्रतिपादकों का यह मानना है कि उद्यमता का जन्म विकास तब होता है जबकि अनुकूल एवं उपयुक्त आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। कोई भी व्यक्ति उद्यमता को अपनाने का जोखिम तभी उठाएगा जबकि उसे आर्थिक परिस्थितियां ऐसे लगेंगी जिनमें लाभ कमाया जा सके, और जिन परिस्थितियों में लाभ कमाई संभावना बहुत ही कम दिखाई देगी, उनमें कोई व्यक्ति उद्यमता को अपनाकर जोखिम नहीं उठाएगा। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक पेपेनेक तथा हैरिस ने लिखा है कि आर्थिक प्रेरणाएं ही उद्यमता की प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं। विद्वानों का मानना है कि उद्यमता के जन्म विकास में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियां ही सर्वाधिक योगदान देती हैं। इनमें प्रमुख परिस्थितियां हैं जैसे उत्पादन के संसाधनों का उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध होना, दूसरा सरकार समाज द्वारा उद्योगों में व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, तीसरा सरकार की औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति आदि सकारात्मक हो, चौथा सुदृढ़ एवं नियंत्रित बाजार व्यवस्था हो, और पांचवा उपभोक्ताओं के पास क्रय शक्ति हो। ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां, जिनसे प्रभावित होकर क्या कोई भी व्यक्ति इस उद्यमता के विकास के लिए प्रेरित होता है। तो ये आर्थिक विचारधारा का कहना है। दूसरी विचारधारा है समाजशास्त्रीय विचारधारा। समाजशास्त्रीय विचारधारा यह मत प्रकट करती है कि उद्यमता का जन्म विकास कुछ प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों के अंतर्गत ही होता है।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएं, लोगों की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, लोगों की स्वयं की विशेषता, उनका व्यवहार, समाज में उद्यमियों की भूमिका, रोजगार के वैकल्पिक अवसर, धार्मिक आस्थाएं, समाज में लोगों को प्राप्त आर्थिक अधिकार आदि सभी को सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से ही कोई व्यक्ति उद्यमता अपनाने या नहीं अपनाने का निर्णय करता है। क्रोकान ने लिखा है कि उद्यमी समाज का आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। सामाजिक मूल्य ही उसके व्यवहार तथा उसकी भूमिका की अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं जबकि उद्यमियों का जन्म सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। कहा जाता है कि यूरोपीय देशों में उद्यमता का विकास वहाँ के प्रोटेस्टेंट समाज, ईसाई समाज के एक वर्ग की भौतिकवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार जापान में समुराई समुदाय की परिस्थितियाँ, फ्रांस की पारिवारिक स्थितियाँ, भारत में मारवाड़ी, गुजराती, फारसी आदि समुदायों की सामाजिक परिस्थितियों के उद्यमता के विकास को प्रेरित किया है। ये समाजशास्त्रीय विचारधारा है। तीसरी है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा यह मत प्रकट करती है कि समाज में उद्यमता का जन्म विकास तब होता है जबकि समाज में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या गुणों वाले व्यक्ति जन्म लेते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति उद्यमी होगा या नहीं, उसके व्यक्तित्व या मानसिक गुणों पर निर्भर करेगा। मगर मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रतिपादकों में मैक्यूलेंड, पुंकेल, हेगेन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा यह मानती है कि उद्यमियों का जन्म विकास तब होता है जबकि समाज के लोगों में कुछ विशेष मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी गुण विकसित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। वे कौन कौन से मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी गुण हैं? जिनमें पहला है, ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष आकांक्षाओं या आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। मैक्यूलेंड के अनुसार ऐसे व्यक्ति उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, सत्ता की आकांक्षा तथा अपनत्व की आकांक्षा से प्रेरित होते हैं। और दूसरा गुण है, ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन एवं अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण है। अर्थात ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होते हैं। वे अपने भविष्य में भाग्य पर अपने प्रयासों अथवा कार्यों से नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक विचारधारा के ऐसे गुणों में ऐसे व्यक्तियों नवाचार करने की अंतर्दृष्टि एवं अंतःप्रेरणा होती है। इनमें अंतर्ज्ञान होता है जिससे भविष्य में झांक सकते हैं। इनमें उचित एवं संतुलित जोखिम उठाने की क्षमता एवं भावना होती है। ऐसे व्यक्तियों में सीखने की क्षमता एवं गति अधिक तीव्र होती है। इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा के द्वारा उद्यमता के जन्म एवं विकास में, जिसमें मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर इसका विकास होना बताया है उद्यमता का। चौथी विचारधारा है समग्र या व्यापक विचारधारा। वर्तमान युग में उद्यमता की व्यापक विचारधारा का विकास हो गया है। व्यापक विचारधारा के समर्थक यह मानते हैं कि उद्यमता का जन्म विकास केवल एक ही प्रकार के घटकों के प्रभावों से नहीं होता है। उद्यमता का जन्म एवं विकास तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मानसिक तथा वातावरण संबंधी सभी घटकों के सामूहिक प्रभाव से होता है। इन सभी घटकों के उपयुक्त संयोजन से ही समाज या देश में उद्यमता का जन्म एवं विकास होता है। उदय पारेख तथा मनोहर नाडकर्णी ने लिखा है कि उद्यमता अनेक घटकों का परिणाम है। ये कम से कम 4 प्रकार
के घटकों के समूह से प्रभावित होती है। उनके अनुसार उनमें व्यक्तिगत घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, सहायता व्यवस्था संबंधी घटक और वातावरण संबंधी घटक, ये 4 घटक समग्र एवं व्यापक विचारधारा के में महत्वपूर्ण भूमिका उद्यमियों के विकास में निभाते हैं। इस तरह से ये 4 विचारधाराएं उद्यमता विकास के विचारधाराओं में प्रमुख रूप से है, जिन्होंने अपना विभिन्न तरह से अपना योगदान दिया है और उद्यमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगला इसी टॉपिक में है बिंदु उद्यमता के विकास के अभिप्रेरक तत्व अथवा उद्यमता विकास को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं। उद्यमता का विकास अनेक तत्वों घटकों से प्रभावित होता है। उद्यमता की विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि उद्यमता का विकास अनेक घटकों से प्रभावित होता है, जिनमें हमने प्रमुख घटकों को 4 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। जिनमें पहला घटक है व्यक्तिगत घटक, दूसरा है पारिवारिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, तीसरा सहायता संबंधी घटक और चौथा वातावरण संबंधी घटक। ये 4 वर्ग हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्तिगत घटकों में उद्यमता को अपनाने वाला कोई ही होता है, अतः उस व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटक उद्यमता की सफलता को स्वाभाविक रूप से ही प्रभावित करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इनमें कुछ इस प्रकार के घटक हैं, जैसे उद्यमता की प्रेरणा या आकांक्षा। वे ही व्यक्ति उद्यमता में सफल होते हैं जिनमें उद्यमता को अपनाने एवं उद्यमी बनने की अंतः प्रेरणा या आकांक्षा हो। दूसरा इसमें घटक स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता। अल्बर्ट शेफरो ने कहा है कि उद्यमता के विकास के लिए लोगों में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन लोगों में स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है वे ही उद्यमता में सफल होते हैं। और तीसरा इसमें है व्यक्तिगत घटकों में जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। और 5वां शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक योग्यताओं में क्या महत्वपूर्ण है, सुशिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है। अवसरों की पहचान करने की क्षमता होती है, उसमें परियोजना बनाने की क्षमता होती है, परियोजना की व्यावहारिकता को जांचने की क्षमता होती है, उपक्रम की स्थापना में प्रबंधन की क्षमता होती है। इस तरह से ये व्यक्तिगत घटक क्या है, उद्यमता विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे प्रकार के घटक हैं पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक। इनके अंतर्गत पारिवारिक परिस्थितियाँ, इसमें निम्नलिखित घटक हैं, जिनमें पहला है पारिवारिक परिस्थितियाँ। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कई व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। और दूसरा है इसमें बिंदु परिवार एवं समाज की अपेक्षाएं। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से सदैव कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखता है। परिवार एवं समाज के लोग जो अपने सदस्यों से जोखिम उठाने, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने, सम्मान अर्जित करने अथवा राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं तो उद्यमियों के विकास की संभावना अधिक होती है। चौथा बिंदु है इसमें परंपराएं। प्रत्येक समाज की परंपराएं उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। प्राय कई लोग सामाजिक परंपरा के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं। जैसे कई वैश्य पुत्र वैश्य का कार्य करना ही उपयुक्त समझते रहे हैं तथा अन्य वर्ग के कई लोग व्यवसाय करना उपयुक्त ही नहीं समझते हैं। चौथा है कार्य संस्कृति। पारिवारिक सामाजिक घटकों में समाज में विकसित एवं प्रचलित कार्य संस्कृति भी उद्यमता के विकास को प्रभावित करती है।
यदि समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं तथा कार्य के प्रति ठोस लगाव नहीं होता है तो समाज में उद्यमता का विकास नहीं हो पाता है। पांचवा इसमें है प्रेरणा स्रोत उद्यमी और परिवार का समर्थन। उद्यमता के विकास में परिवार का समर्थन एवं सहयोग भी उद्यमता के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये सभी जानते हैं कि उद्यमता के अपनाने पर आय की निश्चितता नहीं रहती है, जीवन चक्र भी व्यवस्थित नहीं चलता है, दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित नहीं होती है। इस तरह से परिवार का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पारिवारिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक तत्व या घटक उद्यमता के अप्रेरक तत्वों में भी आते हैं और उद्यमता के विकास को प्रभावित भी करते हैं। और तीसरा है इसके अंतर्गत प्रेरक तत्वों में सहायता व्यवस्था संबंधी घटक। इनमें क्या है? पहला है आधारभूत ढांचागत सुविधाएं। उद्यमों का विकास कुछ आधारभूत ढांचागत सुविधाओं पर निर्भर करता है। इन सुविधाओं में औद्योगिक बस्तियां, ऊर्जा के स्रोत, परिवहन व्यवस्था, संचार साधन, कच्चा माल, पूंजीगत सामान एवं अंतर आदि हैं। अतः जहाँ एवं जब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उद्यमता का विकास तीव्र गति से होता है। और दूसरा घटक है सहायता संबंधी में वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं उद्यमियों के विकास में योगदान देती हैं। यदि वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश में उद्यमियों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। और इसमें तीसरा घटक है बैंक, बीमा आदि की सुविधाएं। आधुनिक युग में उद्यमता के विकास के लिए ढांचागत एवं वित्तीय सुविधाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है। उद्यमता के विकास हेतु बैंक, बीमा, कुरियर, विज्ञापन, नियोजन एजेंसियां, दलाल, मध्यस्थ आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः जहाँ ये सुविधाएं पूर्णतः व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होती हैं वहीं उद्यमता का विकास तीव्र गति से होता है। अगला बिंदु है इसमें उद्यमता मार्गदर्शन एवं परामर्श व्यवस्था, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, उद्यमता विकास कार्यक्रम, आर्थिक सहायता, सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ, ये सब सहायता, ये क्या है? ये सहायता संबंधी घटक हैं जो कि विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न NGOs के द्वारा, विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये उद्यमियों को उपलब्ध कराने पर और सरकारी सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ जो कि इनके फेवरेबल अगर होती हैं तो निश्चित रूप से उद्यमता का विकास तीव्र गति से होता है। और चौथा घटक है इसका उद्यमता के प्रेरक तत्व या उद्यमता के विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में वातावरण संबंधी घटक। इन घटकों में प्रमुख रूप से जनांकिकी वातावरण पहला है। देश की जनसंख्या के विभिन्न घटक एवं उनसे संबंधित सभी सूचनाएं देश के जनांकिकी वातावरण को बनाते हैं। अतः जनसंख्या का आकार, उसकी आय, आयु, व्यवसाय, धंधा, जाति, धर्म, लिंग, उसका शैक्षिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण आदि सभी जनांकिकी वातावरण को बनाते हैं। उद्यमता का विकास भी इन सभी घटकों से प्रभावित होता है। दूसरा है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत लोगों की परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं, जीवन शैली आदि, फैशन, इस वातावरण रहकर उद्यमी को अपना कार्य करना पड़ता है। तीसरा घटक है इसी में आर्थिक वातावरण। आर्थिक घटकों से आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। देश की आर्थिक विकास की स्थिति, मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी, सरकार की उद्योग नीति आदि क्या है कि इस उद्यमता को विकास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। और इसी में चौथा है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण देश में तकनीक के विकास एवं उपयोग को प्रभावित करता है। तकनीकी वातावरण नवाचार के अवसर भी उपलब्ध करता है, अतः उद्यमता के विकास को बहुत निकटता से प्रभावित करता है।
इसमें है वैधानिक वातावरण एवं राजनीतिक वातावरण भी उद्यमता के विकास को क्या है बहुत अधिक तरह से प्रभावित करता है। इस तरह से हमने आपको उद्यमता के प्रेरक तत्व या उद्यमता के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया। इसी में उद्यमता विकास की विभिन्न विचारधाराओं का भी अध्ययन किया है। धन्यवाद।